जय माँ बगलामुखी। आज भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे हम उदया तिथि में ही मनाते हैं, और इस तिथि एकादशी व्रत को हम परिवर्तनी एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। आज उदया तिथि में 17 सितंबर दिन शुक्रवार को इस व्रत को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन रूप की पूजा व आराधना की जाती है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भगवान योग निद्रा में करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु के योग निद्रा का जो काल है वे 4 महीने का होता है। इस 4 महीने में चतुर्मास कहा जाता है। इस चतुर्मास अभी इस समय चतुर्मास ही चल रहा है, और इस चतुर्मास में जो आने वाली जो एकादशी है इसे हम परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानते हैं, और इस दिन इस एकादशी के व्रत को भी हम रखते हैं। और साथ में विष्णु भगवान के वामन स्वरूप की हम पूजा व आराधना करते हैं, और शाम के समय भगवान की कथा को सुनते हैं। इस एकादशी व्रत को सुनने से अश्वमेध यज्ञ फल के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत को सुनने से व्रत जो है ये परिपूर्ण हो जाता है, और उस व्रत का जो फल है वे हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह कथा आप ध्यानपूर्वक सुनो। परिवर्तनी एकादशी की जो कथा है, यह एक बार युधिष्ठिर जी को भगवान श्री कृष्ण से परिवर्तनी एकादशी व्रत के बारे में जानने की इच्छा हुई, तो भगवान कृष्ण ने उनको परिवर्तनी एकादशी के बारे में उनको कथा सुनाई। तो इस कथा में भगवान ने कहा कि त्रेता युग में दैत्यराज बलि भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह तेजस्वी, पराक्रमी, सत्यवादी था। उसके पराक्रम से इंद्र और देवतागण भयभीत रहते थे, और उसने इंद्रलोक पर कब्जा कर रखा था। उसके भय के डर से सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनकी विनती करने लगे, उनके स्तोत्रों के पाठ करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपना जो 5वां अवतार वामन रूप को धारण किया। उसके बाद वे दैत्यराज बलि के घर पर गए, और उसके पास जाने पर दैत्यराज बलि से उन्होंने 3 पग भूमि को दान में मांगा। तब बलिराज ने वामन देव को 3 पग भूमि देने का वचन दिया। तब वामदेव ने अपना विकराल स्वरूप जो था उसे धारण किया। उसके बाद 1 पग में उन्होंने भूलोक को नाप लिया, दूसरे पग में उन्होंने स्वर्गलोक को नाप लिया, और तीसरे पग उन्होंने बलि से कहा कि यह अब तीसरा पग जो है यह मैं कहाँ रखूं। तब दैत्यराज बलि ने कहा कि हे प्रभु, तीसरा जो पग है ये आप मेरे मस्तक पर रखें। यह कहकर उसने अपना शीश झुका दिया। इसके बाद प्रभु ने तीसरा पग जो था उस दैत्यराज बलि के सिर पर रखा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार का जो उद्देश्य था वह भी पूरा कर दिया, और देवताओं को बलि के भय से एवं उसके आतंक से मुक्त कर दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो लोग परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखते हैं, वह कथा सुनते हैं, वे वामन स्वरूप की पूजा करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है, और वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जय मां बगलामुखी।